हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे ऊपर वाले की दुआ से। आज हम वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ पिछले ब्लॉग में हमने छोड़ा था। हम पहुँच गए हैं माल देवता के बेस पर और यहाँ पर एक नदी बह रही है। उसी के पुल पर खड़े होकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। कितना खूबसूरत है ये नज़ारा। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बादलों से भरे आसमान, हरियाली से चारों तरफ और बहती सी नदी हमारी ज़िंदगी की तरह। नीचे ज़मीन, ऊपर आसमान, बीच में पहाड़ और हरियाली, और इस बीच में हम। और ये व्यू दिखाती मैं आपको। इनको कितना भी समेटो ये कम लग रहे हैं। लग रहा है सब कुछ कैमरे में समेट लूँ मैं, पर मुमकिन नहीं, क्योंकि जो आँखों से दिख रहा है वो अद्भुत है और जो कैमरे में आ रहा है वो खूबसूरत तो है लेकिन वो फील नहीं लाता। ये नदी बिल्कुल वैसे ही बह रही है जैसे हमारी ज़िंदगी, जो कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होती और कभी लगता है कि कंट्रोल में है पर होती नहीं है। खूबसूरत वादियाँ और इन वादियों के बीच में हम। इन वादियों को जितना देखो उतना ही कम। शरीर, आंखें थक जाएं पर मन नहीं थकता। मन की आंखें नहीं थकती, ये सब देखते रहना चाहते हैं हमेशा हमेशा। खासकर हम लोगों को जो प्लेन्स में रहते हैं, उन्हें ये वादियाँ और ये पहाड़ कमाल के लगते हैं, और मानसून के मौसम में तो क्या ही कहना। और ये हम अपने फ़ोटों को खींचते हुए, अपनी ज़िंदगी को इसमें समेटते हुए, और मैं व्लॉग बनाती हुई अपनी ज़िंदगी के कुछ कीमती लम्हों को समेटती हुई। सब है यहाँ, बस बेटा नहीं है। वो भी आता तो बहुत अच्छा लगता। मिस कर रही हूँ मैं उसे इस माहौल में। और अब पापा बेटी जाने की तैयारी में है नदी की तरफ, जो कि वो जा चुके हैं, और बेटी भी रेडी है जाने के लिए। बेटी जा रही है नदी की तरफ और पापा बेटी एक दूसरे को संभालते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए। हमें और ज़िंदगी में क्या ही चाहिए होता है, एक दूसरे को संभाल लें, गिरने ना दें, थोड़े दुख तकलीफ़ों से बचा लें। बस यही तो ज़िंदगी है, और शायद यही प्यार है, बाप बेटी का, बाप बेटे का, माँ का बच्चों का, पति का पत्नी का, भाई का बहन का, सभी। और अब मैं भी बढ़ते हुए इनकी तरफ, नदियों की साइड में, और ये मेरा यहाँ बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं ताकि मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे तक ला पाएँ। बहुत मन है कि बैठूं पैर डुबोकर इस पानी में और कुछ सुकून भरे पल बिता सकूं। और ये मैं आगे बढ़ते हुए, ये मुझे कह रहे हैं कि मैं तेरा हाथ पकड़ लेता हूँ तो आ जा। मैंने कहा नहीं, मैं धीरे धीरे ही सही पर आ जाऊँगी। हम एक दूसरे के लिए भावना रखते हैं कि मैं उसे संभाल लूँगा या मैं उसे संभाल लूँगी, पर क्या गारंटी है कि हम दोनों ही ना गिर जाएं। अब पापा बेटी को राय देते हुए और मैं पीछे से चिल्लाते हुए कि आप अपनी पैंट को फोल्ड करने, नहीं तो गीली हो जाएगी, और उसे लगा कि वो संभाल लेगी, जो कि मुमकिन नहीं है इस बहते पानी में। कोशिशें जारी हैं, अब देखते हैं क्या होता है आगे। आखिरकार जद्दोजहद के बाद मैं उतर ही गई पानी में। थोड़ी देर बैठी इधर पैर डुबोकर। पानी, बर्फ, उधर आ जाऊं मैं। यहाँ नदी के किनारे पानी का बहाव इतना तेज है
कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर, फिर भी एक दूसरे को समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो बहाव है पानी का वो बहुत तेज़ है मध्य में, और उसकी आवाज़ भी बहुत तेज। कितना खूबसूरत नज़ारा है, अनबिलीवेबल। और बहुत ठंडा पानी, और हस्बैंड के सैंडल टूट गया। खूबसूरत नज़ारे, नदी का किनारा, नदी का किनारा, खूबसूरत नज़ारे, और बीच में हैं हम। चेहरों पे भावनाएं भरपूर हैं, पर शब्द नहीं हैं। शायद पुरुष ऐसे ही करते हैं। ये नदी का किनारा और हम, मैं बैठकर सोच रही हूँ कि कितना सुकून मिल रहा है इधर। नदी को देखकर महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी जब बहती है ना, या जब हम इसे जीते हैं, तो कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म ही नहीं होती। पर आज इस नदी के किनारे बैठकर महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स कभी बड़ी कभी छोटी चलती ही रहती हैं। इस नदी की तरह बहती रहती हैं, इन लहरों की तरह आती हैं जाती हैं। जब बड़ी प्रॉब्लम होती हैं तो बड़ी लहरें, और छोटी प्रॉब्लम होती हैं तो छोटी लहरें, और उन लहरों के बीच में, और इन लहरों को और अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करती ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। इस मौसम में यहाँ आने का फ़ैसला सही था। मॉनसून में खूबसूरती लबालब, प्रकृति लबालब। जो प्रकृति हमें अपनी खूबसूरती के रूप में देती है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं। कभी कभी खामोशी और प्रकृति हमें बहुत कुछ दे जाती है। खामोशी से जब प्रकृति को देखते हैं और इतनी खूबसूरती को देखते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है, आँखें तृप्त हो जाती हैं। और ये हरा रंग जो दिख रहा है चारों तरफ, ये अलग ही सुकून देता है। और ख़ासकर जब आप एक नदी के किनारे बैठे हो और ऊंचे पहाड़ों और गहरी नदी को देखते हो। पहाड़ों से मुश्किलें हमारी ज़िंदगी में भी होती हैं, पर ज़िंदगी इस नदी की तरह बहती है और इन दुखों को साथ में ले जाती है। ज़िंदगी भी इस बहाव के जैसे है, कभी ऊपर कभी नीचे। अपनी पैंट को बचाते हुए साड़ी, लेकिन वो फिर भी बच नहीं रही क्योंकि वो गीली हो चुकी है। मेरी भी बेटी पैंट फोल्ड कर रही है और मुझे दिखा रही है कि देखो मैंने शॉर्ट्स बना लिए, और साथ में जिद कर रही है कि उसे अंदर की अगर ये तरफ लगे जाना कि है, पैर डगमगा रहे हैं और तो मैं मत उसे जाना। मना कर रही हूँ। पैर अगर डगमगाते हैं तो मत जाना। सॉरी। चली गई तो चली गई पर जाना ही क्यों है? अच्छा, बहाव तेज है बेटा। मैं उसे मना कर रही हूँ और वो मान नहीं रही है, और अब वो ट्राई कर रही है पत्थर उसमें डालकर, ये देखकर कि बहाव कितना तेज है, और मैं आगे गई तो कुछ होगा तो नहीं। फिर मैंने कहा ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, क्योंकि जितना मैं इसे रोकूंगी ये मानेगी नहीं। और जब मैंने इसे बोला कि तुम्हें जाना है तो जाओ,
फिर ये शांत हो गई और पीछे की तरफ आ गई मेरे पास, क्योंकि बच्चे हमेशा उल्टे पड़ते हैं। ये वाला पहाड़ और ये वाले पहाड़ में फर्क है। फर्क देखिए कैसे, ये कितना डार्क है और ये कितने लाइट, या फिर उनके आसपास बादल ज़्यादा है और ये बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ये ऊंचे पहाड़, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये गहरी गहरी खाई, ये बहल, चारों तरफ बहती हवा और हरियाली, ये हरियाली और उसके बीच से निकलते हुए ये रास्ते। सच कहूँ तो यहाँ कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, खामोशी से इन वादियों को बस देखना ही अपने आप को तृप्त करना है। आप भी देखिए मेरे साथ। पगडंडियों, इन रास्तों पे चलते चलते ऐसे एहसास हुआ जैसे ये पहाड़ कह रहे हों, ये वादियाँ मेरा दामन, ये रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ ही जाओगे। आओ मेरे पास आओ, मुझे देखो, महसूस करो, शांति और सुकून का एहसास करो। बस कुछ बोलो मत, सिर्फ महसूस करो, सिर्फ और सिर्फ महसूस करो। अब दूसरी साइड में चला है, अपोजिट साइड में ये पार्ट टूटा हुआ था। नहीं भाई, हमें से धूप तो निकली। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, बादल छट गए थे और सूरज अपनी चमक बिखेर रहा था। कुछ पहाड़ों पे सूरज की रोशनी आ रही थी और कुछ पर नहीं। और जब ये रोशनी झांक रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे अंधेरों को चीरते हुए उम्मीद की रोशनी आ रही है। और रोशनी आने से ये पहाड़, ये हरियाली, ये बहार, ये रास्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि आसमान एकदम नीला दिख रहा था और सूरज पेड़ों में से धूप छांव करके झांक रहा था, जैसे आँख मिछोली खेल रहा हो हमारे ही साथ। यहाँ हम कई जगह रुके जहाँ हमने खड़े होकर आधा घंटा बिताया, और आज हम इस घूमते घुमाते में एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि
छोटी छोटी पगडंडियों सी बनी ये सड़कें, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी दूरी पर आते हुए मोड़, और हर मोड़ पर एक अद्भुत और नया दृश्य। ज़िंदगी भी ऐसी ही है, पतली संकरी गलियों से गुजरती ज़िंदगी। अगला मोड़ ज़िंदगी का कब कहाँ ले जाए आपको पता ही नहीं चलता। ज़िंदगी आपको अचंभित करती है, आश्चर्यचकित करती है, और आप स्तब्ध हो जाते हो उसकी खूबसूरती देखकर या उसकी भयावता देखकर। चुनना और सुनना हमारा हक है, अधिकार है। ज़िंदगी कौन से रास्ते हम पर हमें ले जाती है और कौन से रास्ते हमें तय करने हैं, ये एक खास अंग है ज़िंदगी का, जिसे हमें चुनना होता है, कभी खुशी से कभी मजबूरी से। आगे सफ़र हमारा लंबा है और आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।